अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग काम कर रहे थे, यूनिट नंबर 6 था हमारे पास, क्लास 7 मैथमेटिक्स की बुक, और हम फॉलो कर रहे थे सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स को। ठीक है। अच्छा, हम लोग काम कर रहे थे 6.4 पर। 6.4 हमारे पास थी पेज नंबर 107 पर। हमारे पास क्वेश्चन जो था लास्ट रहता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने एज ए होमवर्क दिया था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, एक गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करती है। इसके काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इसके पार्ट्स मज़ीद हैं कि हमने किस तरह से मालूम करना है। सबसे पहले तो हमने मालूम करना है कि इसकी रफ़्तार किलोमीटर फ़ी घंटा में कितनी है। किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय कर रही है, इसकी रफ़्तार मालूम करनी है किलोमीटर फ़ी घंटा में। फिर उसके बाद हमें मज़ीद इसके और क्वेश्चंस करने होंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, अगर एक गाड़ी जो है वो 210 किलोमीटर का फासला तय कर रही है 3 घंटे में, तो इसकी रफ़्तार हमने फ़ाइंड करनी है। तो ये रफ़्तार फ़ाइंड करने का फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फ़ॉर्मूला क्या होता है कि रफ़्तार बराबर होती है फ़ासला बटा वक्त के, या फ़ासला और वक्त की निस्बत को हम क्या कहते हैं, रफ़्तार, या इकाई वक्त में तय करदा फ़ासले को हम क्या कहते हैं, रफ़्तार। इकाई वक्त में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका डेटा फाइंड करते हैं कि इसमें हमें क्या डेटा गिवन है। डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो फासला दिया हुआ है कितना है, 210 किलोमीटर है। वक्त कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। फाइंड क्या करना है, रफ्तार फाइंड करनी है। ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सिंपल सा सवाल है। रफ्तार का फॉर्मूला हम लिखेंगे कि रफ्तार बराबर होती है फासला बटा वक्त के। अच्छा जनाब, फासला हमें दिया गया है 210 किलोमीटर और 3 घंटे का सफ़र वक्त है। तो हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे जो है वो तीन के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 1 3, 3 7 21 एंड 3 0 0। हमारे पास इसकी रफ्तार क्या आ गई, 70 किलोमीटर फ़ी घंटा। अच्छा, ये जो इकाई आती है वो कहाँ से आती है, जैसे फासला मुझे दिया गया है किलोमीटर में, तो इसकी इकाई क्या है, किलोमीटर, और वक्त जो है मुझे घंटे में दिया गया है, तो इसकी इकाई क्या आ गई, घंटा। ठीक है। अब मेरे पास इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे। कंक्लूजन में हमारे पास क्या आएगा, कंक्लूजन या फिर इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा इसका ये होगा कि इस गाड़ी की रफ्तार जो है वो कितनी है, गाड़ी की रफ्तार 70 किलोमीटर पर घंटा है। मज़ीद इसके आगे के पार्ट्स देख लेते हैं। पहला पार्ट हमने फाइंड कर लिया है, इसकी रफ्तार किलोमीटर फ़ी घंटा में कितनी है। मज़ीद इसके 4 पार्ट और हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसकी रफ्तार किलोमीटर फ़ी मिनट में कितनी है। नंबर 3 पर है, इसकी रफ्तार मीटर फ़ी सेकंड में कितनी है। नंबर 4 है, इसी रफ्तार से वो अगर 4.5 घंटे 4.5 आवर में कितना फ़ासला तय करेगी। नंबर 5 है हमारे पास, 350 किलोमीटर का फ़ासला कितने वक्त में तय करेगी। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए जो है हमारे पास डेटा भी अलग से बनेगा, सॉल्यूशन भी अलग से होगा, और नतीजा भी हम आखिर में अलग से ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन वही है, लेकिन अब इसका पार्ट जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है। हमारे पास अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, इसकी रफ्तार किलोमीटर फ़ी मिनट में कितनी है। पहले हमने क्या फाइंड किया था, किलोमीटर फ़ी घंटा में। अब हमने इसको फाइंड करना है किलोमीटर फ़ी मिनट में। ठीक है। हल्की हेडिंग डालेंगे। अच्छा, हमें मालूम है कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इसकी रफ्तार हमने फाइंड कर ली थी, आंसर क्या आया था, 70 किलोमीटर
फ़ी घंटा, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है घंटे को मिनट में, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 घंटे में अगर 60 मिनट हैं तो हम 60 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। क्यों? क्योंकि रफ्तार मिनट में हमारे पास 70 किलोमीटर पर घंटा थी, यानी कि 70 किलोमीटर 1 घंटे में थी ना। तो हमने इसको मल्टीप्लाई नीचे ही करना है, ऊपर नहीं करना, क्योंकि वक्त की इकाई वक्त जो होता है वो हमारे पास नीचे है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, 70 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और मल्टीप्लाई किया 1 को 60 से, ठीक है। जब 60 को 70 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो गए, और जब मेरे पास फिर क्या बचा, 70 7/6, 6 से तकसीम करेंगे 7 को, 6 1 = 6, 7 में से माइनस किया 6, तो 1 मेरे पास रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवीज़न नीचे आता है, और जो होल रकम होती है हमारे पास, जिससे मुकम्मल तकसीम हो चुका हुआ होता है, वो हमारे पास किस में आती है, होल में आती है। तो अब इसकी रफ्तार कितनी हो गई है, 1/6 किलोमीटर फ़ी मिनट में, ठीक है। अब नतीजा हमने क्या लिखा कि इस गाड़ी की रफ्तार जो है 1 किलोमीटर 1/6 किलोमीटर फ़ी मिनट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मज़ीद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 मेरे पास है। पार्ट नंबर 3 में मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी रफ्तार जो है आपने मालूम की है वो किलोमीटर फ़ी घंटा में मालूम की है, अब हम इसकी रफ्तार जो है वो मीटर फ़ी सेकंड में भी मालूम करनी है। अच्छा, मीटर फ़ी सेकंड में अब मीटर भी चेंज हो गया है, पहले किलोमीटर था, अब किस में आ गया, मीटर मालूम करना है और सेकंड मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, रफ्तार मेरे पास कितनी है, 70 किलोमीटर फ़ी घंटा। रफ्तार सेकंड्स में मुझे मालूम करनी है, तो रफ्तार सेकंड्स में मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको रफ्तार सेकंड्स में और मीटर में मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, 70 को मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। अब जब मुझे बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और 1 घंटा जो है ये 70 किलोमीटर फ़ी घंटा था, यानी कि 1 घंटे में है, तो 1 घंटे में सेकंड्स में मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, 3600 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। 3600 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1 घंटे में वक्त दिया हुआ था, अब मुझे सेकंड्स में 1 सेकंड में मालूम करना है, ठीक है। तो मैं इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। ये 2 ऊपर के 0 और 2 नीचे के 0 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद बाकी बचा 10 और 36। 10 और 36 2 के टेबल में एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 2 1 = 2, 2 5 = 10 एंड 2 1 = 2, 2 8 = 16। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 18, और यहाँ क्या है, 5, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेरे पास मज़ीद फर्दर जो है वो एक दूसरे से 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, 2 9 = 18, 2 3 = 6, यहाँ से 1 बचा, इसके साथ मिल गया तो कितने हो गए, 10, 2 5 = 10। अब मेरे पास यहाँ पर 35 जो है बच गया, और यहाँ पर 5 बचा। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, कितना बच गया, 35 × 5 / 9, ओके। अच्छा, अब 35 को और 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, 35 और 9 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 35 5 5 = 25, 25 का 5 यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 5 3 = 15, 16 17। अब मेरे पास आंसर क्या आया, 175। 35 × 5 का आंसर आया 175 / 9। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय 9 है मेरे पास, तो मैंने इसको डिवाइड करना है 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे 175 को, 175 लिखा अंदर, 9 से डिवाइड करना है तो 9 आ गया बाहर। 9 का पहाड़ा हमने इतनी मरतबा पढ़ा कि 17 आ जाए या फिर उससे कम नंबर आ जाए। 9 1 = 9, 9 2 = 18, 18 बड़ा हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, 9 1 = 9 ले लूँगी, ठीक है। अब 17 में से 9 गए तो मेरे पास कितने बचे, 8 बचे। ये वाला 5 एज इट इज़ हमने उतार लिया। अब यहाँ पर कितने हो गए, 85, ठीक है। 85, अब मैं 9 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ूंगी कि मेरे पास 85 आ जाए, 85 से छोटा नंबर आ जाए। तो मैंने 9 के टेबल को पढ़ा, 9 9 = 81, ठीक है।
9 9 से 81 होता है। अब 81 मेरे पास आ गया, मैंने क्या किया, 5 में से 1 को माइनस किया तो मेरे पास 4 आया, 8 में से 8 गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे पास यहाँ पर 4 है सिर्फ। अब 4 जो है वो 9 के पहाड़े में छोटा होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट लगाए, यहाँ पर 0 बढ़ गए, ठीक है। अब मैं पॉइंट लगाने के बाद 3 0 बढ़ा सकती हूँ, 1 0 मैंने यहाँ पर बढ़ाया, ये अब क्या हो गया, 40 हो गया। 9 4 36, 40 में से 36 माइनस हुए तो मेरे पास अगेन 4 बच गया। इसको मज़ीद हम नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू लेकर हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इसकी रफ्तार मीटर फी सेकेंड में कितनी आ गई, 19.4 मीटर फी सेकेंड, यानी कि 19.4 मीटर का फासला ये 1 सेकेंड में तय कर रही है गाड़ी, ठीक है। अब आखिर में हमने इसका नतीजा लिखा, आखिर में नतीजा मेरे पास क्या आया कि गाड़ी की रफ्तार जो है वो 19.4 मीटर फी सेकंड में है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4। अब इसी वाले क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे। इस ही रफ्तार से वो 4.5 घंटे में कितना फासला तय करेगी। अच्छा, आपको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था एक गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करी है। अब 210 किलोमीटर का फासला तय कर रही थी 3 घंटे में, अब वो इसी रफ्तार से फासला तय कर रही है 4.5 घंटे में, कितना फासला तय करेगी। पहले हमें फासला दिया गया था, अब हमें फासला मालूम करना है। पहले 3 घंटे थे, अब हमें 4.5 घंटे में मालूम करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तनासुब के तरीके से, ठीक है। तनासुब के तरीके से फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका डेटा लिखेंगे। डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, फासला और वक्त, ठीक है। फासला कितना है, 210 किलोमीटर, टाइम कितना था, 3 घंटे, ठीक है। अब मुझे टाइम कितना दिया गया है, 4.5 घंटे दिए गए हैं। फासला मुझे फाइंड करना है। रफ्तार सेम है, रफ्तार का यहाँ पर कोई काम नहीं है, रफ्तार कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब फासला बढ़ेगा या वक्त ज़्यादा लगेगा तो लाजमी सी बात है फासला भी ज़्यादा कवर करेगी। तो ये हमारे पास कौन सा वाला प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि एक चीज़ की तादाद बढ़ाने को उससे दूसरी वाली जो वैल्यू है वो खुद ब खुद बढ़ जाए, वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी कि एक क्वांटिटी हमने बढ़ाई है तो दूसरी क्वांटिटी लाजमी सी बात है खुद ब खुद बढ़ेगी। क्यों, वक्त ज़्यादा लगेगा तो फासला भी ज़्यादा ही कवर होगा। हल्की हेडिंग डालेंगे, हम इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे। प्रोपोर्शन, रास्ता तनासुब में प्रोपोर्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एरोज़ लगाते हैं। और एरोज़ किस तरह से लगते हैं, दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। अगर ये डाउनवर्ड में एरो जा रहा है तो ये भी डाउनवर्ड में जाएगा। पहले टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे। टेल में मेरे पास क्या है, 3, फिर निस्बत का निशान, फिर हेड में मेरे पास क्या है, 4.5 घंटे, फिर हमारे पास बराबर का निशान आ जाएगा और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेल और हेड, ठीक है। अगर पहले मैंने टेल लिखी है बाद में हेड लिखी है तो यहाँ पर भी पहले मैं टेल लिखूँगी और हेड लिखूँगी। कुछ गर्ल्स इसमें गलती कर रही हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है, आंसर इसका नहीं आता है, ठीक है। इसका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मेरे पास बीच वाली रकमें जो होती हैं, वस्त वाली रकमों को हम क्या कहते हैं, वस्तैन कहते हैं। साइड वाली रकमों को हम क्या कहते हैं, तरफैन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू तनासुब प्रोपोर्शन लॉ, हमारे पास प्रोपोर्शन लॉ हमें क्या कहता है, प्रोपोर्शन लॉ हमें कहता है कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास तरफैन में क्या क्या है, तरफैन में मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय x और वस्तैन में क्या है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। अच्छा, 4.5 यहाँ पर 4 था और यहाँ पर हाफ था ना, हाफ का मतलब 0.5 ही होता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी, 1/2 को मैं इसको सॉल्व कर लूँगी यहीं पर ही, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा, यहाँ पे मेरे पास 0 बढ़ गया और 2 5 10, ठीक है। ये 0.5 जो है वहाँ से आया, तो ये इसका मेरे पास 4.5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4.5, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 210 से और यहाँ पर जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। मैंने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, 3 को यहाँ से हटा दूँगी। 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अगेन वही है, 210 ऊपर है, 3 नीचे है, तो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। 3 1 3, 3 7 21, 0 का 0। अब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल टू
x। अच्छा, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 70 को। इस पॉइंट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं फ़िलहाल, वक्ती तौर पर इसको हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं क्या करूँगी 45 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ज़ीरो वाली वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, फ़िलहाल भूल जाती हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो भी है, ठीक है। ज़ीरो हम एज इट इज़ खुद से बढ़ा देंगे। अब आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 45 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 यहाँ पर 3 हमने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कैरी ऑन किया, कैरी कर दिया। 7 4 ज़ा 24 28 29 30 31। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आया 315। अब ये वाला ज़ीरो जो है वो मैं इसके साथ बढ़ा दूँगी, ठीक है। अब ये मैंने अगर बढ़ा दिया है तो फिर मेरे पास ये ज़ीरो क्या नाम है इसके साथ लग गया। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे देखना है कि मेरे पास पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद है। सीधे हाथ से सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, सीधे हाथ से सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया तो मेरे पास आंसर क्या आया 315 किलोमीटर। अच्छा, अब मुझसे पूछा क्या गया था, इन्होंने पूछा था कि इसी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी जो है वो 4.5 घंटे में कितना सफ़र तय करेगी। 3 घंटे में तय कर रही थी 210 किलोमीटर, तो अब मेरे पास 4.5 घंटे में कितना तय करेगी 315 किलोमीटर। नतीजे में हम क्या लिखेंगे, 4.5 घंटे में 315 किलोमीटर तय का फासला तय करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि 350 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी। अच्छा, अब दोबारा से अगेन क्वेश्चन वही है, पार्ट चेंज हो गया है, दोबारा से डेटा बनेगा। पहले मुझसे पूछा गया था कि फ़ासला 210 किलोमीटर है, 3 घंटे में तय कर रही है, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि 350 किलोमीटर का फ़ासला कितने वक्त में तय करेगी, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से लेकर चलते हैं। पहले भी समझाया है कि वक्त बढ़ेगा तो फासला भी लाजमी सी बात है बढ़ जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मिसाल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमने सबसे पहले प्रोपोर्शन बनाना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, एरोज़ लगाए, दोनों के एरोज़ डाउन टू वर्ड जा रहे हैं। पहले टेल लिखा, टेल इज़ टू हेड इक्वल टू टेल इज़ टू हेड। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला मैंने लिखा है, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। अब मेरे पास तरफ़ैन कौन सी रकमें हैं, तरफ़ैन वाली रकमें हैं मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 35। तरफ़ैन का हासिल ज़रब यानी कि तरफ वाली जो दोनों रकमें हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो बीच वाली रकमें हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वस्तैन के हासिल ज़रब के नीचे, ठीक है। अच्छा, 210 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स को यहाँ से हटा दूँगी। एक्स यहाँ पर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक्स ने डिवाइड किया तो अगेन सेम वही वाली कंडीशन आ गई है। अच्छा, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो इसने दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 21। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर मेरे पास आखिर में क्या बचा, सिर्फ 7। अब 7 भी मज़ीद कैंसिल हो रहा है, ऊपर 35 है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास क्या है 7 है। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। अब यहाँ पर मेरे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर भी 1 है। तो ये इस वन को हम नहीं लिखते, शो नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आया 5 आवर्स, यानी कि 350 किलोमीटर का फासला जो वो तय करेगा, गाड़ी तय करेगी, वो कितने घंटे में तय करेगी, 5 घंटे में, ठीक है। अच्छा, अब ये हम मालूम क्या कर रहे थे, वक्त मालूम कर रहे थे। तो वक्त की इकाई क्या होगी मेरे पास, आवर्स, यानी कि घंटे, 5 घंटे। तो इसका कंक्लूजन मेरे पास हासिल क्या होगा, 350 किलोमीटर का फासला 5 घंटे में तय करेगी। ओके, अच्छा, उम्मीद है यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया है, डिफरेंट पार्ट्स इसके हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको मज़ीद समझ में ना आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।